हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम एमपी वर्ग 2 का जो है साइंस सिलेबस पूरा कर रहे हैं टॉपिक वाइज। तो हमारा जो है पहला टॉपिक ब्रह्मांड था। तो ब्रह्मांड के जो है पिछले 3 वीडियो हमारे बन चुके हैं, जिसमें हम हमारे आंतरिक ग्रह या मंगल ग्रह तक हम जान चुके हैं। और अब आज के जिस वीडियो में जो है हम जानने वाले हैं हमारे ब्रह्मांड के जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, अरुण ग्रह और वरुण ग्रह। इन चारों के ग्रहों के बारे में जो है आज हम फैक्ट वाले पॉइंट जो है देखेंगे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके जो है नोट्स से मेरे फेसबुक पेज स्मार्ट एजुकेशन पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप उसको पेज पर जाके फॉलो जरूर कर लें और उस पर से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके स्वयं भी पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं। हमारा आज का जो पहला ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है हमारा हमारा इसको हम इंग्लिश में जुपिटर भी कहते हैं। यह सूर्य से देखा जाए, यदि सूर्य से दूरी के रूप में देखा जाए तो 5वें नंबर का ग्रह है। और यह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसमें लगभग 133 पृथ्वियाँ समा जाएंगी। यदि आप बोलें या इस तरीके से बोल सकते हैं कि यह पृथ्वी का 133वां गुना है। यदि पृथ्वी 133 पृथ्वी ली जाए तो उनके बराबर अकेली यह एक ग्रह है। यह एक गैसीय पिंड है। मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रह जो हमारे स्थलीय पिंड होते हैं, बाह्य ग्रह जो है गैसीय पिंड होते हैं। इस पर 67 जो है चांद पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। हम उपग्रह को यहाँ पर चांद से मैंने बोल दिया है, लेकिन इसके जो उपग्रह हैं उनकी संख्या जो है 67 है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सभी ग्रह के चांद हमारे चांद की तरह चमकते हुए दिखाई नहीं देते कि बिल्कुल वाइट तरह के चमकते हुए दिखाई देंगे। हमारा चांद इसलिए हमें चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि आप जानते हैं वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देता है पृथ्वी की तरह। तो इसलिए हमें चमकता हुआ हमारा चांद दिखाई देता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर चांद जो है सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हर चाँद जो है चमकता हुआ हमें दिखाई दे। तो यहाँ का एक चाँद है जो है पीले रंग का भी हमें दिखाई देता है, जिसे जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा आप कह सकते हो उपग्रह भी है। और यह जो है हमारे यहाँ हमारे इसी ग्रह बृहस्पति ग्रह पे पाया जाता है। इस पर टोटल 67 जो उपग्रह हैं उनमें से एक उपग्रह है जो सबसे बड़ा है, वो है ज्ञानीमीड। इसका रंग जो है पीले होता है। तो पीले रंग का यह जो है हमारा उपग्रह होता है इसका, बृहस्पति ग्रह का। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर जो है सबसे अधिक जो है हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है इसके वायुमंडल में। बृहस्पति ग्रह के सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 साल 9 महीने का समय लगता है। यह इसका एक साल आप कह सकते हैं 11 साल 9 महीने का होता है। बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमता है। यह लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर पूर्ण चक्कर लगा लेता है। अब आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बृहस्पति ग्रह जो है पृथ्वी से लगभग 133 गुना अधिक है, और फिर भी वो जो है अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर जो है सिर्फ 10 घंटे में लगा लेता है। यहाँ पर ये आप बोल सकते हैं 9 घंटे 55 मिनट में लगाता है, जो इसका सही समय है, लेकिन इसे एवरेज में 10 घंटे बोल लेते हैं। तो 10 घंटे में जो है अपना पूर्ण एक चक्कर लगा लेता है। तो आप सोचिए कि कितनी स्पीड से घूमता होगा। यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी को जो है 24 घंटे लगते हैं। तो यहाँ का एक दिन जो है यदि पूछा जाए बृहस्पति ग्रह का एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है, तो 10 घंटे के बराबर होता है। बृहस्पति ग्रह मुख्य रूप से गैस का बना हुआ है। यहाँ पर डबल बार वही चीज लिख गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान 18,98,130 खरब किलोग्राम है। तो यहाँ पर ये जरूर देखिएगा, आगे खरब लिखा हुआ है, ठीक है। तो 18,98,130 खरब किलोग्राम है इसका द्रव्यमान। बृहस्पति ग्रह की भूमध्य रेखा की लंबाई 4,39,264 किलोमीटर है। तो इसके यदि आप कह सकते हैं कि इसकी परिधि जो है, हमारी बृहस्पति ग्रह की जो परिधि है, परिधि वो है गिर बजाय अगर उसका राउंडेड किया जाए, राउंड लगाया जाए भूमध्य रेखा पर यदि बृहस्पति ग्रह का, तो वो उसकी जो लंबाई पड़ेगी टोटल वो है 4,39,264 किलोमीटर। बृहस्पति ग्रह का जो व्यास है हमारा वो है 1,82,984 किलोमीटर। हमारी पृथ्वी का व्यास मैंने बताया था, भूमध्य रेखीय व्यास जो है हमारी पृथ्वी का वो है 12,754 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास जो है पृथ्वी का वो है 12,714 किलोमीटर। तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सूर्य से दूरी। इसकी जो सूर्य से दूरी है वो है 77,83,40,821 किलोमीटर। तो ये लगभग जो है 88 करोड़ किलोमीटर के आसपास जो है इसकी सूरज से दूरी है। बाकी आंतरिक ग्रह की दूरी मैंने बताई थी कि 5-5 करोड़ का लगभग अंतर आता है, कि बुध ग्रह 5 करोड़ की किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद जो शुक्र है वो 10 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद जो पृथ्वी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। उसके बाद जो मंगल है वो 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी पे है। तो लगभग अंतर जो आता है वो 5 करोड़ का आता है।
है ना। इस वजह से नेक्स्ट है हमारा जो इसमें पॉइंट, बृहस्पति ग्रह एक साल पृथ्वी के 11.86 साल के बराबर होता है, जो मैंने अभी बताया है कि इसको सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 सॉरी 11 साल 8 महीने का समय लगता है इसको। तो 11.86 साल के बराबर होता है। बृहस्पति ग्रह की सतह का औसतन तापमान जो है 108 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बृहस्पति ग्रह पर सबसे जानी पहचानी आकृति विशाल लाल धब्बा है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। तो इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कंपटीशन एग्जाम में कि जो लाल आकृति का जो धब्बा दिखाई देता है बृहस्पति ग्रह पर, उसको क्या बोलते हैं। हम बोलते हैं रेड स्पॉट या ग्रेट रेड स्पॉट, जो बृहस्पति ग्रह पर पाया जाता है। बृहस्पति ग्रह का अक्षीय झुकाव केवल 3.13 डिग्री है। तो इसका अक्ष पर झुकाव जो हमारी सारी 23 डिग्री झुकी हुई है, और शुक्र ग्रह 25 डिग्री के आसपास झुका हुआ है। तो इसी प्रकार से जो है बृहस्पति ग्रह जो है हमारा 3.13 डिग्री झुका हुआ है, बहुत ही थोड़ा सा ही झुका हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सन 1960 में गैलीलियो गैलीली ने एक दूरदर्शी का प्रयोग करके या एक दूरदर्शी के द्वारा उसने जो बृहस्पति के 4 जो है उपग्रहों की खोज की थी, जिसमें हमारा जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमीड भी है आता है। तो उसने जो 4 उपग्रहों की खोज की थी बृहस्पति के, उनके नाम जो है आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। तो इन 4 की जो है गैलीलियो ने खोज की थी। इन गैलीलियो की खोज के कारण इसे गैलीलियाई चंद्रमाओं के रूप में भी जाना जाता है या उपग्रहों के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ग्रह वो है शनि ग्रह। तो ये भी हमारा जो है गैसीय पिंड है, और शनि ग्रह में जो है यह सबसे खूबसूरत ग्रहों में एक है। यदि बोला जाए तो हमारे जो सौरमंडल के सबसे खूबसूरत ग्रह में से है। और इसमें जो आपको मोस्टली दिख रहे हैं उसके बलय हैं, जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ जाती है। ये बलय जो है मैं आपको बता दूं, छोटे छोटे धूल के कण और छोटे छोटे जो है उल्का आप कह सकते हैं पिंड या पत्थर जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, उससे जो बनते हैं इसके ये बलय। इनकी बलयों की संख्या जो है लगभग 7 के बराबर है, 7 के आसपास है। तो देख लेते हैं इसके जो मेन पॉइंट हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। शनि ग्रह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह की सबसे प्रमुख पहचान एक चारों ओर एक पाया जाने वाला छल्ला है। तो शनि ग्रह में जो ये छल्ला पाया जाता है, इस वजह से इसको पहचाना जाता है। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, इसका आकार लगभग बुध ग्रह के समान है। तो इसका जो उपग्रह है टाइटन, उसका आकार लगभग जो है बुध ग्रह के बराबर है। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसके बारे में जो है कंपटीशन में पूछता है टाइटन के बारे में, तो ध्यान रखिएगा ये कंपटीशन में पूछा भी गया है कई बार, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि टाइटन जो है पूछ लेता है। तो टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि काले रंग का ग्रह है। शनि काले रंग का ग्रह है, और इसको यदि आपको याद रखना है काले रंग का, तो आप देख लीजिए कि हिंदू देवी देवताओं में एक शनि जो है देव होते हैं, वो भी काले ही होते हैं, उनको तिल चढ़ाया जाता है। तो शनि काले रंग का ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें, इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है, इसलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लेनेट भी कहा गया है। टाइटन एक ऐसा उपग्रह है जो हमारे शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जिस पर वायुमंडल भी पाया जाता है और इस पर गुरुत्वाकर्षण भी है। तो दोनों चीजें जो हैं इस पर उपस्थित हैं। टाइटन पर वायुमंडल भी उपस्थित है और गुरुत्वाकर्षण भी उपस्थित है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 29 सालों का समय लेता है। तो इसको 29 सालों इसका जो यदि 1 साल बोला जाए तो हमारे 29 सालों के बराबर होता है। इसका घनत्व तो सबसे कम है, और पृथ्वी से तो लगभग ये 30 गुना कम है। तो इसका जो है घनत्व इतना कम है कि इसे इसीलिए बोलते हैं लाइट प्लेनेट, क्योंकि ये बहुत ही हल्का प्लेनेट होता है, बहुत ही हल्का है। यदि इतना बड़ा पात्र हो जिसमें शनि ग्रह बन जाए, तो यदि उसमें पानी भर के शनि ग्रह को उसमें रखा जाए तो शनि ग्रह तैरेगा, उस पर पानी पर तैरेगा। तो इसका घनत्व जो है बहुत कम होता है, जिस वजह से यह बहुत ही हल्का ग्रह है। इसे लाइट प्लेनेट भी कहते हैं, या कह सकते हैं लाल दानव ग्रह भी कहते हैं इसे, लाइक, या आप कह सकते हैं इसे लाइट प्लेनेट भी कहते हैं। लाइट बहुत ही हल्का प्लेनेट होता है, ये बहुत ही हल्का होता है वजन में। तो इस वजह से तो मैंने बोला ना ये पानी पे तैरेगा, तो इतना ये याद रखना, ये पूछ लेता है पॉइंट हमेशा कि सबसे जो है हल्का ग्रह कौन है। तो सबसे हल्का या सबसे कम घनत्व वाला जो ग्रह है वो है हमारा शनि ग्रह। यह पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है। शनि ग्रह की खोज सबसे पहले खगोल वैज्ञानिक गैलीली द्वारा सन 1610 में की गई थी। उसी समय जो है इन्होंने हमारे बृहस्पति ग्रह के 4 चांदों की खोज भी की थी, और इसी समय शनि ग्रह की खोज भी की थी इन्होंने। शनि
शनि का भूमध्य रेखीय व्यास जो है 1,20,536 किलोमीटर है। शनि का ध्रुवीय व्यास जो है हमारा इसमें 1,08,728 किलोमीटर है। शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। तो शनि ग्रह पर यह पॉइंट भी पूछ लेता है, सबसे बड़ा उपग्रह है शनि के बारे में, कितने उपग्रह हैं, तो 62 उपग्रह हैं इसमें। और इसके किस किस ग्रह के उपग्रह पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, तो वह शनि ग्रह के जो है टाइटन उपग्रह पर जो है गुरुत्वाकर्षण भी पाया जाता है और साथ में इस पर वायुमंडल भी पाया जाता है। तो ये जो पॉइंट मैंने बता रहा हूँ अभी, ये जो है पूछ लेता है, ये नहीं पूछेगा आपसे वैसे, लेकिन मेरा बताना जरूरी था कि भूमध्य रेखीय व्यास बहुत ही कम है, रेयर चांस के आ जाए, वरना आता नहीं है। जो मैं अभी बता रहा हूँ वही आएगा। तो शनि ग्रह के 62 उपग्रह हैं। शनि ग्रह के छल्लों की संख्या 7 समूह में है। वैसे छल्ले इसमें 30 हैं, लेकिन ये 30 के 7 समूह बना दिए गए तो 7 आती है। तो शनि ग्रह के छल्लों की संख्या 7 है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा शनि ग्रह की ऑर्बिट दूरी जो है सूर्य से लगभग कितनी दूरी पे स्थित है यह, तो यह है हमारी, इसको हम मुझे देखना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। ये करीब 42,66,66,442 किलोमीटर है। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी जो है आपकी सूर्य शनि ग्रह की सूर्य से दूरी है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए ये पत्थर जैसे जो होते हैं, यही छल्ले जो है हमको दिखाई दे रहे थे इसके छल्ले के रूप में। यह जो है शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, तेजी से घूम रहे हैं शनि ग्रह के चारों तरफ। तो इसी के जो है वो 7 छल्ले हमको दिखाई देते हैं। इनकी यदि लेयर बोली जाए तो 30 जो है लेयर बनती हैं, जिनसे 7 छल्ले टाइप के हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। तो यही है वो छल्ले। नेक्स्ट हमारा शनि ग्रह एक साल पृथ्वी के 29.45 साल, या आप कह सकते हैं 10,755 दिनों के बराबर होता है। तो पृथ्वी के लगभग 29.5 कह लीजिए कि 29 साल और 6 महीने के बाद आसपास कह लीजिए, है ना। तो पृथ्वी के 29 साल के हमारे पृथ्वी के 29 साल के आसपास उसका एक साल होता है हमारा शनि ग्रह का। शनि ग्रह का एक दिन 10 घंटे 34 मिनट का होता है। तो शनि ग्रह दूसरा ऐसा उपग्रह है जो सबसे तेजी से घूमता है अपनी धुरी पे। सबसे तेज धुरी से घूमने वाला उपग्रह जो है बृहस्पति है। उसके बाद जो है शनि ग्रह जो है अपनी धुरी पे सबसे तेजी से घूमता है। इसे टाइम लगता है 10 घंटे 34 मिनट और बृहस्पति को लगता था 9 घंटे 55 मिनट। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा शनि ग्रह की कक्षा अवधि, वैसे ये नहीं पूछता है, मोस्टली जो है सबसे तेज में पूछ लेता है बृहस्पति का, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। शनि ग्रह की कक्षा अवधि 10,756 दिन या 29 साल है। जो कक्षा अवधि जो एक साल का समय है, तो वही यही है कि 29 साल लगभग उसको लगता है अपनी कक्षा में परिक्रमा करने में, सूर्य की पूरी एक परिक्रमा करने में। सतह का तापमान जो है इसका 139 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गैसीय वातावरण की वजह से ग्रह का औसत विशिष्ट घनत्व 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। पानी से भी कम है इसका। तो मैंने अभी पहले बताया था कि जितना बड़ा पात्र हो जिसमें शनि ग्रह बन जाए तो यह पानी पे तैरेगा। तो इतना हल्का यह जो है ग्रह होता है। नेक्स्ट हमारा जो ग्रह वो है अरुण ग्रह। तो जिस प्रकार से आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये वैसे भी आपको लेटा हुआ दिख रहा है, तो इसको लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो इतना याद रखिएगा, पूछ लेता है हमेशा कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। तो जो है अरुण ग्रह, या इसे यूरेनस कहते हैं, या जो है लेटा हुआ ग्रह है। और अरुण ग्रह जो है हमारा, इसके चक्कर लगाने पूरब से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाता है अपनी धुरी पर। मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे पिंड हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ लगाते हैं। तो आपने यदि पहली वीडियो देखी है तो वो आपको पता होगा कि कौन कौन से हैं, उसमें एक ये भी है, ठीक है। नेक्स्ट पहला पॉइंट हम देख लेते हैं इसका हमारा, वो है अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सूर्य से दूरी में 7वें नंबर पर आता है। मीथेन गैस ज्यादा होने की वजह से यह हरे रंग का हमें दिखाई देता है। यह ग्रह हमें हरे रंग का, इसमें नीला रंग का थोड़ा आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह हमें जो है हरे रंग का दिखाई देता है। नीला ग्रह जो है हमारा पृथ्वी है, जो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, वो भी पानी की वजह से। तो इस पर मीथेन मीथेन गैस अधिकता होने के कारण जो हमें यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह भी शुक्र ग्रह की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो ये मैंने बता दिया, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। अरुण अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है पूछ लेता है। यह सूर्य की परिक्रमा करने में 84 साल समय लेता है। तो हमारी पृथ्वी के 84 साल के लगभग जो है इसका एक साल होता है। इसका घूर्णन काल जो है 10 घंटे 25 मिनट के आसपास होता है। तो लगभग हमारे शनि ग्रह के आसपास होता है। अरुण ग्रह
में भी शनि ग्रह की तरह चारों ओर जो है बलय पाए जाते हैं, या छल्ले जो दिखाई दे रहे हैं वो पाए जाते हैं, जिनके नाम है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और स्लीलोन है ना। तो स्लीलोन और अल्फा बीटा गामा डेल्टा आपको इतना याद रहेगा। तो इसके जो छल्ले हैं इनके नाम है अल्फा बीटा गामा और स्लीलोन, है ना। तो यह इसके जो है छल्ले हैं। नेक्स्ट जो इसमें हमारा पॉइंट, अरुण ग्रह की जो खोज की थी वो की थी सन 1781 में, 13 मार्च सन 1781 में सर विलियम हर्शल ने। नेक्स्ट हमारा जो इसका पॉइंट है वो है अरुण ग्रह पृथ्वी के आकार का 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के देखा नहीं जा सकता, क्योंकि यह पृथ्वी से इतनी अधिक दूरी पे है, इसको बिना दूरबीन के हम नहीं देख सकते हैं। तो यह लेकिन पृथ्वी से जो है 4 गुना बड़ा है। नेक्स्ट हमारा अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं। तो इस ग्रह के जो है 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह की सूर्य से दूरी जो है लगभग 287 करोड़ 6,58,186 किलोमीटर है। तो इसकी सूर्य से जो दूरी है वो है 287 करोड़ या 288 करोड़ के आसपास आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, इसमें जो है अरुण ग्रह अपने अक्ष पर लगभग 82 डिग्री झुका हुआ है। तो 90 में बिल्कुल थोड़ा ही कम है जो झुकने में, तो 8 डिग्री कम है इसमें, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं। तो यह 82 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। अरुण ग्रह के 27 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख में हमारा मिरांडा, एरियल, ओबेरोन, टाइटेनिया एंड कैरेडेनिया, ओफेलिया आदि। तो यह जो है इसके हमारे प्रमुख जो है उपग्रह हैं। तो इसमें से नहीं पूछता है, बहुत ही कम है कि कभी आ जाए यार। इसमें सबसे ज़्यादा जो है टाइटेनिया जो है उपग्रह के बारे में पूछा जाता है। तो ये है टाइटेनिया, और बाकी इसके जो है 27 उपग्रह हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रह जो है वो है वरुण ग्रह या नेपच्यून ग्रह भी कहते हैं इसे, यह लास्ट ग्रह है। इसके बाद जो प्लूटो था उसको हटा दिया गया है, वो अब बोने ग्रह में आता है हमारे। तो इस ग्रह के बारे में हम जान लेते हैं। इस ग्रह की खोज सन 1846 में जॉन गोले ने की थी। तो जॉन गोले द्वारा इसकी खोज 1846 में की गई है। वरुण ग्रह के 8 उपग्रह हैं, इसके 8 उपग्रह हैं, जिसमें से ट्राइटन और नेरेड सबसे प्रमुख हैं। तो इसमें से 2 प्रमुख हैं जो हमारे हैं, ट्राइटन और नेरेड, जो हमारे प्रमुख हैं। वरुण ग्रह के 2 उपग्रह जो प्रमुख हैं हमारे, और इसके टोटल 8 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 166 साल का समय लेता है। यहाँ का 1 साल जो है इसका नेपच्यून का, सॉरी, वरुण ग्रह का, तो यहाँ पर गलत छपा हुआ है, मैं इसको क्लियर कर दूंगा इसको नोट्स में। तो इसका जो 1 साल होता है वो है लगभग 166 साल का लगभग का होता है इसका 1 साल। नेक्स्ट, इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए इसका रंग पीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो पिक्चर दी गई है इसको मत देखना आप लोग के, सॉरी, इसको मत देखना, क्योंकि इसमें इसमें आपको जो है नीला रंग का दिखाई दे रहा है, लेकिन यह पीला रंग का है। तो पीला है, तो इसका ये रंग याद रखना, पीले रंग का दिखाई देता है हमको, पीले रंग का दिखा। हरा रंग का जो है इसके पहले का हमारा अरुण ग्रह दिखाई देता है, या पीले रंग का दिखाई देता है। नीले रंग की हमारी पृथ्वी दिखाई देती है। लाल आपको पता ही है कि मंगल ग्रह दिखाई देता है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें जो हम देख रहे थे इसमें, तो इसमें जो मोस्टली गैसें पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। मीथेन जो है सबसे अधिक पाई जाती है, वो है हमारी अरुण ग्रह पर। अब यदि मीथेन गैस अरुण ग्रह पर पाई जाती है, यदि वहां तक चिंगारी पहुंच जाए तो क्या उसमें आग लग सकती है? कह नहीं सकते, कुछ और गैसें भी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारी वरुण ग्रह की सूर्य से औसतन दूरी जो है हमारी 449,83,96,441 किलोमीटर है। वरुण ग्रह का 1 साल पृथ्वी के लगभग 164.79 साल, या आप कह सकते हैं 60,190 दिन के बराबर होता है। वरुण ग्रह के ज्ञात छल्ले 5 हैं, तो इनके छल्लों की संख्या 5 है। और जो हमारे पिछले उसके छल्ले थे वो थी, उनकी संख्या कितनी थी? हमारे शनि ग्रह की छल्लों की संख्या थी 7, तो इसके छल्लों की संख्या 5 है। इसके साथ जो है हमारे ग्रह जो है पूरे होते हैं फ्रेंड्स। और इसके बाद जो आगे हम देखेंगे वाले हैं विशेष के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो जो विशेष होता है उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। वीडियो यदि पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। आपने कोई यदि कोई दिक्कत होती है और यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।